जय हिंद दोस्तों। राजस्थान ज्योग्राफी में आज हम पढ़ते हैं अरावली पर्वतमाला के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम अरावली पर्वतमाला से संबंधित जितने भी जानकारी है हम उन सब की डिस्कस करेंगे कि अरावली पर्वतमाला का किस प्रकार निर्माण हुआ, अरावली की राजस्थान में लंबाई कितनी है और अरावली का विस्तार है जो कहाँ से लेकर कहाँ तक है। इसके साथ साथ हम अरावली की जितनी भी जो अरावली पर्वतमाला की चोटियाँ हैं उनको भी हम ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। यानी अरावली पर्वतमाला से संबंधित आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी इस एक वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। अरावली की जितनी भी चोटियां हैं हम उन सबको ट्रिक से याद करेंगे जिससे कि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन अरावली से संबंधित हो वो गलत नहीं होगा। तो आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो अरावली पर्वतमाला है जिसका निर्माण है जो प्री कैम्ब्रियन युग से हुआ है। यानी अरावली पर्वतमाला का निर्माण कैसे हुआ है वो है प्री कैम्ब्रियन युग से। और अरावली पर्वतमाला है जिसको यूएसए की अपलेशियन पर्वतमाला के समकालीन है। यानी जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है उसकी अपलेशियन पर्वतमाला है यानी उसके समकालीन यानी उसके समय के बराबर ही है जो अरावली का निर्माण हुआ है। और अरावली का विस्तार है तो अरावली की कुल लंबाई है वो है 692 किलोमीटर यानी 692 किलोमीटर है वो अरावली की कुल लंबाई है। और राजस्थान में अगर आपको लंबाई पूछे तो राजस्थान में है 550 किलोमीटर यानी अरावली के कुल विस्तार का 80% है वो राजस्थान में। और राजस्थान में अरावली की औसत ऊंचाई है वो है 930 मीटर यानी अरावली की औसत ऊंचाई लगभग है 930 मीटर है। अब है कि अरावली की विशेषता क्या है। तो अरावली है वो सबसे प्राचीनतम है जो पर्वतमाला है। यानी समय के अनुसार देखें तो सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है अरावली। और अरावली पर्वतमाला ये वलित पर्वतमाला है। यानी आपको पूछ ले कि निम्न में से वलित पर्वतमाला कौन सी है, आपको ऑप्शन में दे देंगे कि अरावली पर्वतमाला, हिमालय पर्वत श्रेणी, रॉकी पर्वत श्रेणी और एक दो ऑप्शन और दे देंगे। तो आपको उसमें सही आंसर अरावली का क्लिक कर देना है। अब और है कि अरावली पर्वतमाला है जो कि अब वर्तमान में अवशिष्ट होने लगी है। यानी अगर आपको पूछ ले कि अवशिष्ट पर्वतमाला कौन सी है तो उसका आंसर भी अरावली होगा। अब नेक्स्ट है कि अरावली की दिशा किस तरफ है। तो ये है क्वेश्चन है जो आर एस प्री में आ भी चुका है। एक बार आर एस प्री में ये क्वेश्चन आया था कि अरावली की दिशा है वो कहाँ से कहाँ है। तो अरावली की दिशा है वो है दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की तरफ। अरावली की दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ, आप ये देख सकते हो। और अरावली की शुरुआत है वो पालनपुर गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से शुरू होकर रायसीना की पहाड़ियाँ दिल्ली तक है। और अगर आपको पूछे कि राजस्थान में कहाँ पर है तो राजस्थान में है जो आबू सिरोही से लेकर खेतड़ी झुंझुनू तक है। तो अगर भारत में पूछे तो वो तो हो गई पालनपुर गुजरात से रायसीना की पहाड़ियाँ दिल्ली तक। और राजस्थान पूछे तो वो है आबू सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक। अब है कि अरावली को अध्ययन की दृष्टि से हम 3 भागों में बांटते हैं। तो पहला भाग है हमारा उत्तरी अरावली, दूसरा है मध्य अरावली और तीसरा दक्षिणी अरावली। तो उत्तरी अरावली है जिसका विस्तार है जयपुर से लेकर झुंझुनू जिले तक है। यानी उत्तरी अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, जयपुर से झुंझुनू जिले तक। और उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो है रघुनाथगढ़ जो कि सीकर में है और उसकी लंबाई है 1055 मीटर। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो है टोडगढ़ यानी अजमेर में। और मध्य अरावली मुख्यतः अजमेर में ही है। और अगला है कि दक्षिणी अरावली कहाँ है। तो दक्षिणी अरावली है जो सिरोही से राजसमंद इसका विस्तार है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। अब ये आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली, ये है अरावली के 3 भाग जिसमें उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी हो गई रघुनाथगढ़ शिखर जो कि 1055 मीटर की है। अब है मध्य अरावली। तो मध्य अरावली की टोडगढ़ या मोरामजी, इसके 2 नाम है। तो यह है इसकी सर्वोच्च चोटी जिसकी ऊंचाई है 934 मीटर और यह है अजमेर में। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है मध्य अरावली की वो है तारागढ़ जो 873 मीटर की है। अब है कि दक्षिण अरावली की। तो दक्षिण अरावली की गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर और यह है सिरोही में। और दक्षिण अरावली की ये और भी चोटियाँ हैं। और दक्षिण अरावली को हम 2 भागों में पढ़ते हैं। तो इनमें एक भाग है आबू पर्वत यानी आबूर्द जो कि सिरोही में है। और दूसरा भाग है मेवाड़ अरावली यानी जो कि उदयपुर और राजसमंद में है। तो मेवाड़ अरावली की सर्वोच्च चोटी है वो है जरगा जो कि उदयपुर में और इसकी ऊंचाई है 1431 मीटर। और आबू पर्वत है जो कि सिरोही में, उसकी सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर यानी ये पूरे राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है और इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। अब है कि अरावली के सर्वाधिक ऊंचाई है जो कहाँ किस जिले में। तो अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई है जहाँ पर गुरु शिखर होगी वहीं पर होगी। तो गुरु शिखर सिरोही में, तो सर्वाधिक ऊंचाई है सिरोही में।
अब है अरावली का सर्वाधिक विस्तार। तो सर्वाधिक विस्तार है उदयपुर में, और सबसे कम विस्तार पूछे तो वो है अजमेर में। अजमेर में सबसे कम विस्तार है, और यहीं पर है जो अरावली की सबसे कम ऊंचाई है यानी न्यूनतम ऊंचाई है वो भी अजमेर में ही है। अब अरावली की चोटियों का क्रम है जो अवरोही क्रम है, हम ट्रिक के साथ पढ़ते हैं। तो एक बार हम ट्रिक देख लेते हैं। तो अरावली की अवरोही क्रम में पढ़ने की ट्रिक है कि गुरु से तिल से जरा आस कुंभा रघु ऋषि का सज्जन मोर खो सात बोली रोज। तो ये ट्रिक आप 2-3 बार पढ़ लेना, उससे आपको अच्छे से याद हो जाएगी, और साथ साथ में आप अरावली की चोटियों का नाम भी पढ़ोगे तो ये आपके और ज़्यादा याद रह जाएगी। एक बार दोबारा पढ़ते हैं हम कि गुरु से दिल से जरा आस कुंभा रघु ऋषि का सज्जन मोर खो सात बोली रोज। तो हम एक बार इस ट्रिक का उपयोग भी करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले है कि गुरु का हो गया गुरु शिखर जो कि 1722 मीटर है और जो कि सिरोही में है। गुरु से, तो से का हो गया शेर, और ये भी सिरोही में है और इसकी ऊंचाई है 1597। ये राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। गुरु से दिल से, यानी दिल का हो गया देलवाड़ा जो कि सिरोही में है और इसकी ऊंचाई है 1442 मीटर। दिल से जरा आस कुंभा, यानी जरा का हो गया जरगा जो उदयपुर में, आस का हो गया अचलगढ़, कुंभा का हो गया कुंभलगढ़ जो कि राजसमंद में है। अब आ गया कि रघुनाथ आस कुंभा रघु ऋषि का सज्जन मोर, यानी रघु का हो गया रघुनाथगढ़ जो कि सीकर में, ऋषि का ऋषिकेश जो सिरोही में, का कमलनाथ जो उदयपुर, और सज्जन मोर यानी सज्जन का सज्जनगढ़ जो उदयपुर में, और मोर का मोराम जी या टोटगढ़ जो कि अजमेर में। अब आ गया कि खो में सात बोली रोज, यानी खो का हो गया, खो है जो जयपुर में, खो हो गया जयपुर। सा का हो गया सायरा जो कि उदयपुर। तय का हो गया तारागढ़ जो कि अजमेर में, और बोली का बिलाली यानी बिलाली पर्वत चोटी है वो है अलवर में, और रोज का रोजा भाकर तो यह है जालोर में। तो रोजा भाकर, जारोल भाकर और इसराना भाकर, ये तीनों अगर पर्वत चोटी पूछे ये तीनों ही जालोर में। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव ज़रूर रहा होगा, और इसी प्रकार के राजस्थान जियोग्राफी और राजस्थान जीके के अन्य जो टॉपिक है उनको अगर आपको ट्रिक से याद करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं इसी प्रकार के डेली नए नए टॉपिकों को लेकर आता रहूँगा जो कि आपके पढ़ने में और आसान होंगे, और वो आप कभी भी भूलोगे भी नहीं, और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी वो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और निजी दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं हम आपको इसके नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।